Hello guys, I am Simranjit Kaur and welcome to my channel. Today I will discuss about some of the important MCQs from chapter 2 of psychology class 12th. Chapter 2 is self and personality और आज हम उसी के MCQs डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राघव exhibits strong aggressive tendencies but often complain for other behaving in an excessively aggressive way. Identify the defense mechanism. Options are rationalization, reaction formation, repression या फिर projection. तो इसका सही आंसर है projection. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्स दैट एनर्जाइजेस द इड, कि वो फोर्स जो एनर्जाइज करती है इड को, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस हैं लाइफ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट, लिबिडो या फिर रिग्रेशन। तो इसका सही आंसर है लिबिडो। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सुपर ईगो, कि इनमें से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है सुपर ईगो के लिए? फर्स्ट ऑप्शन इज आई वॉन्ट इट ऑल, आई वॉन्ट इट नाउ। बी इज यू शुड नॉट डू दैट, नाइस पीपल डोंट एक्ट इन दिस वे। सी ऑप्शन इज कैन वी ऑल जस्ट बी रीजनेबल, आई एम श्योर वी कैन वर्क आउट अ कॉम्प्रोमाइज। एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। तो इसमें से सबसे अच्छी जो एग्जाम्पल जो सुपर ईगो के साथ सूट हो रही है वो है ऑप्शन बी। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इन डैश इंटरव्यूज द इंटरव्यूअर सीक्स टू डेवलप एन इम्प्रेशन अबाउट अ पर्सन बाय आस्किंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये कहते हैं कि कौन से इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर होता है वो एक इम्प्रेशन डेवलप करता है एक पर्सन के रिलेटेड, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ के। तो हमारे ऑप्शंस हैं स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, ग्रुप इंटरव्यू और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटर्स हैव टेंडेंसी टू प्लेस इंडिविजुअल आइदर इन द मिडल ऑफ द स्केल, इट इज़ नोन एज। तो हमें बताना है कि इसे क्या कहते हैं। जब रेटर्स के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो इंडिविजुअल को मिडल में भी रख सकता है स्केल के, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शंस हैं एक्सट्रीम कैटेगरी बायस, मिडल रिस्पॉन्स बायस, एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस और मिडल कैटेगरी बायस। तो इसका आंसर है मिडल कैटेगरी बायस। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, The Rorschach ink blot test was developed by, options are Morgan, Carl Rogers, Hermann Rorschach or none of the above. So the correct answer is Hermann Rorschach. हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, during which stage child channelized his energy into सोशल और अचीवमेंट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़। हमें बताना है कि किस स्टेज में जो चाइल्ड होता है वो अपनी एनर्जी सोशल या फिर अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में लगाता है। तो ऑप्शंस हैं लेटेंसी, फेलिक, जेनाइटल और एनल। सो द राइट आंसर इज लेटेंसी स्टेज। हमारा एट्थ क्वेश्चन है, failure of a child to pass successfully through a stage leads to dash to that stage, कि जब एक चाइल्ड एक स्टेज को सक्सेसफुली पास नहीं कर पाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शंस हैं रिप्रेशन, रिग्रेशन, फिक्सेशन और डिनाइल। सो द राइट आंसर इज फिक्सेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Carl Jung developed his own theory of personality which is known as dash। इन्होंने कहा कि कार्ल जंग ने अपनी एक थ्योरी डेवलप की थी पर्सनैलिटी की, उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शंस है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, साइकोडायनेमिक अप्रोच, एनालिटिकल साइकोलॉजी और 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी। सो द राइट आंसर इज
एनालिटिकल साइकोलॉजी। हमारा 10th क्वेश्चन है द नेम ऑफ द थर्ड डायमेंशन प्रपोज्ड बाय आइसेंक इज नोन एज। ऑप्शंस आर न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सट्रावर्जन वर्सेस इंट्रावर्जन, साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी। हमारा 11th क्वेश्चन है हु इज़ कंसिडर्ड एज द पियोनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं कार्ल जंग, एल्पॉट, कैटल और सिगमंड फ्रूड। तो इसका सही आंसर है एल्पॉट। 12th क्वेश्चन है द लीस्ट जनरलाइज्ड characteristic of a person called। options are cardinal traits, central traits, secondary traits और surface traits। तो इसका सही आंसर है secondary traits। 13th question is who developed 5-factor model of personality। options are Sigmund Freud, Paul Costa, Robert McCrae or both B and C। So the right answer is both B and C। Our 14th question is who developed 16PF questionnaire। options हैं Raymond Cattell, H.J. Eysenck, Abraham Maslow और Carl Jung। So the right answer is Raymond Cattell। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है In denial, a person defends against an anxiety by options are adopting behavior opposite to one's true feelings, second is refuses to accept reality, third is try to make reasonable feelings seem reasonable, fourth is attributing their own traits to others। So the right answer is refuses to accept reality। हमारा 16th क्वेश्चन है कि जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया है ह्यूमन लाइफ के ऊपर और एम्फेसाइज किया है ह्यूमन ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पोस्ट फ्रूडियन एरा के टाइम पे, ये किसने दिया था? ये जो पॉजिटिव व्यू दिया था ह्यूमन लाइफ का, ये किसने दिया था? तो इसके ऑप्शंस हैं एरिक एरिक्सन, एरिक फॉरम, कैरन हॉर्नी और एल्फ्रेड एडलर। तो इसका सही आंसर है कैरन हॉर्नी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिचुएशनल टेस्ट आर। ऑप्शन ए इज दोज विच प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ अ पर्सन बिहेव अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, बी इज दोज यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इन एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग्स, थर्ड इज दोज यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन एंड लास्ट इज those which involved talking to a person, being assessed and asking specific questions। So the right answer is option A, which is those which provide us with information about how a person behave under stressful situation। Next question is a child cheats in the examination thinking that others are doing the same. He is using which defense mechanism? Options are repression, projection, denial or rationalization। So the right answer is rationalization। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लड़की है रितिका, जिसे लगता है कि बहुत कम टाइम है और हमेशा बर्डन में रहती है काम के। ठीक है, और उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है रिलैक्स करना या फिर स्लो डाउन होना। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सी पर्सनालिटी टाइप है। तो ऑप्शंस हैं टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। तो इसका सही आंसर है टाइप ए पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर 20 इज सोशल सेल्फ इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शंस आर familial self, social identity, relational self or both A and C. So the right answer is both A and C. Next question is dash is the tendency
on part of the respondent to endorse items in a social desirable manner. तो इसके ऑप्शंस हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सोशल डिज़ायरेबिलिटी, हेलो इफ़ेक्ट और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमें क्वेश्चन में ही मिल गया, तो इसका आंसर होगा सोशल डिज़ायरेबिलिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अप्रोच एम्फेसाइज ऑन द वे हैबिट्स आर एक्वायर्ड थ्रू बेसिक लर्निंग प्रोसेस। तो ऑप्शंस हैं टाइप एंड ट्रेट अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच, लर्निंग एंड बिहेवियरल अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। सो द राइट आंसर इज लर्निंग एंड बिहेवियरल अप्रोच। Next question is the Indian adaptation of TAT was given by, the options are Morgan, Parikh, Uma Chaudhary or Morgan. So the right answer is Uma Chaudhary. Next question is according to whom aims and aspirations are the source of inspiration. ऑप्शंस हैं सिगमंड फ्रॉयड, एरिक एरिक्सन, कार्ल जंग और कैरन हॉर्ने। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्ल जंग। हमारा 25th क्वेश्चन है कि एक लड़की है गीतिका जो हमेशा अकेली रहती है और दूसरों को अवॉइड करती है और काफ़ी ज़्यादा शर्मीली है। तो हमें बताना है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ऑप्शंस है शी इज़ एक्सट्रावर्ट, बी इज़ इंट्रोवर्ट, सी इज़ ओपननेस टू एक्सपीरियंस एंड डी इज़ एग्रीएबल। सो हमें सामने दिख रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, इंट्रोवर्ट। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अकेली रहती है, अपने इनर थॉट्स में रहती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चारक संहिता क्लासिफाइड पीपल इनटू द कैटेगरीज ऑफ बर्थ, पित्त, कफ ऑन द बेसिस ऑफ 3 ह्यूमरल एलिमेंट्स, जिसे क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर टेम्परामेंट, त्रिगुण, त्रिदोषा और आयुर्वेदा। सो द राइट आंसर इज त्रिदोषा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वे वी परसीव ourselves and the ideas we hold about our competencies and attributes is known as, options are self-regulation, self-concept, self-esteem or self-efficacy. So the right answer is self-concept. 28th question is learning to delay or defer the gratification of needs is called, options are self-control, self-monitor, self-regulation or self-instruction. So the right answer is self-control. Next question is the word personality is derived from a dash word dash. So options are Greek personae, second is Latin persona, third is Latin personae, fourth is Greek persona. So the right answer is B part, Latin word persona. Next question is you just found a wallet in a movie hall. आपको एक वॉलेट मिला है मूवी हॉल में। Which aspect of your personality according to psychoanalytic theory would urge you to return it to honor? वो कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी आपकी पर्सनैलिटी टाइप होगी साइको एनालिटिक थ्योरी के दौरान जो आपको फोर्स कर रही है कि आप ये वॉलेट वापस ऑनर को दे दो। तो इसके ऑप्शंस है ईगो, इट, सुपर ईगो और नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज सुपर ईगो। थैंक you guys for watching my video, and if you like this video then please like, share and comment and subscribe to my channel, as well as press the bell icon for latest updates. Thank you and have a good day.